अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ़ कुछ ही हज़ार रुपए की किस्तों पे आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक घर ला सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा सर्कुलर जो है वो अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर में आपको मैं बताना चलूँ, जो आप जॉब करते हैं, आप लोगों को पेट्रोल की बड़ा परेशानी है, जिसकी वजह से जो है अब इलेक्ट्रिक बाइक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 5,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर में मिल सकती है। अब वो कैसे मिल सकती है, इसकी डिटेल जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा बैंक है और जिसके थ्रू आपको ये इलेक्ट्रिक बाइक मिल सकती है, और वो कौन सा फॉर्म होगा जिसको आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, और क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों आपके सामने। सबसे पहले मैं बताना चलूँ SBP.org.pk, ठीक हो गया। ये यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर नंबर 4 2025 का द प्रेसिडेंट CEO ऑल बैंक्स, यानी कि तमाम बैंकों को, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर में जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए ये एक सर्कुलर है, और जिसके अंदर में स्कीम जो है वो बताई गई है, कॉस्ट शेयरिंग स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा या लोडर का, जो भी लोडर रिक्शा होता है। अच्छा, 29 सितंबर 2025 को ये फाइनल सर्कुलर जो है ये जारी हुआ है, जिसके तहत आपको जो है एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, एज की लिमिट यहाँ पे बता दी गई है कि 18 साल से लेके 65 साल तक के। लोन का साइज़ भी यहाँ पे आपको बता दिया है, 2 लाख रुपए फॉर 2 व्हीलर और 8,80,000 रुपये 3 व्हीलर, ठीक हो गया। कैपेसिटी 50,000 रुपये 2 व्हीलर पैरामीटर, और उसके अलावा जो है 2 लाख रुपए 3 व्हीलर की जो सब्जेक्ट टू पैरामीटर, ठीक हो गया। इसके बाद जो चीज़ जानने वाली है, जो टेनोर है वो डिसाइड है 2 साल का इलेक्ट्रिक बाइक का और 3 साल का रिक्शा या लोडर का, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि तमाम यानी कि चार्जेस और अर्ली सेटलमेंट के कोई भी नहीं होंगे, लोन के प्रोसेस चार्जेस कोई भी नहीं होंगे, ठीक हो गया। एज़ पर शेड्यूल के जो चार्जेस इंडिविजुअल जो लेट पेमेंट अगर आप करोगे तो उसके जो है ना लगेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है 180 दिन तक अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो बैंक हक रखता है आपसे जो है गाड़ी जब्त करने का, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ वैलिड CNIC, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आपको ये गाड़ी मिल सकती है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप, सीनियर जॉइंट डायरेक्टर की तरफ से ये सर्कुलर जो है अनाउंस हुआ है। अब वो मैं बताता हूँ कि भाई ये मीज़ान बैंक के ज़रिए आप अपनी बाइक जो है वो ले सकते हो। मीज़ान बैंक अपनी बाइक फाइनेंसिंग के ज़रिए आप जो है 2 साल की जो है अपना चाइनीज़ बाइक यानी पाकिस्तानी बाइक हो गई, या 3 साल के लिए आप जापानी बाइक भी जो है ले सकते हो। इसमें फैसिलिटी अवेलेबल ऑल सिटी वेयर मीज़ान बैंक ब्रांच एग्जिस्ट, यानी कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर मीज़ान बैंक मौजूद है तो वहाँ से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी 1800 रुपये प्लस FAD होगी, ठीक हो गया। और जो है डाउन पेमेंट यहाँ पे लिखते हैं 20% से लेके 50% तक जो है आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की 15% से लेके 50% तक, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मीज़ान बैंक ने अपना कुछ जो है ये दिया हुआ है मुसावा के तौर पे, और लाइबिलिटीज़ ओनर वर्सेस यूज़र के तौर पे यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैं तो सिर्फ इस बात पे जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास में कौमी शनाख्ती कार्ड यानी कि CNIC आपका कंप्यूटराइज होना चाहिए, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटोग्राफ जो है आपकी होनी चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर होना चाहिए वेरिफिकेशन फॉर्म के अंदर में। अब ये फॉर्म कैसा है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताना चलूँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो कि सैलरी इंडिविजुअल के लिए ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पे स्लिप।
उसके अलावा जो है एम्प्लॉय का टेनोर यानी कि परमानेंट यानी कि 6 माह का जो है आपका एम्प्लॉयमेंट का टेनोर जो है वो दिखाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में हो तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस करते हो या कारोबार करते हो, ओरिजिनल सर्टिफाइड बैंक कॉपी स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने की और 2 साल का प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सिटीजनशिप के ऊपर में मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो अभी आपके सामने आ जाएगा अडल्ट पाकिस्तानी नेशनल हु इज़ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एज के ऊपर मैं बात करूँ 20 साल से लेके 65 साल तक की अगर आप हो तो आप जो है यहाँ से बाइक ले सकते हो। ठीक हो गया। और सैलरी डिविजनल के ऊपर में आप 21 साल से लेके 60 साल तक के लिए। ठीक है, मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट कितनी है फॉर सैलरी डिविजनल यानी कि ग्रॉस सैलरी अगर आपकी 40,000 रुपये है और अगर आप 75,000 रुपये सेल्फ एम्प्लॉय में कमाते हो तो आप जो है गाड़ी ले सकते हो यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है ले सकते हो। उसके अलावा डाउन पेमेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मिनिमम 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ द व्हीकल एंड मैक्सिमम 50% कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। ठीक हो गया। मिनिमम 20% कॉस्ट ऑफ द व्हीकल अवेल 0% ऑफरिंग एंड कस्टमाइज रेट। टेनोर की जैसे कि मैंने बात करी 1, 2 साल और 3 साल। ठीक हो गया। 3 साल जो है वो जापानी बाइक के और चाइनीज़ बाइक के 2 साल। पेमेंट का मोड क्या है, डायरेक्ट डेबिट फॉर कस्टमर मिजान बैंक के अकाउंट में। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे आप 250 सीसी की एलिजिबिलिटी भी जो है क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक की। तो एप्लीकेशन का प्रोसीजर जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल आउट कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट एनी ब्रांच। ठीक हो गया। उसके अलावा टू अप्लाई द मिजान बैंक अपनी बाइक फिल आउट द कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट मिजान बैंक की ब्रांचेज में, अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिसीविंग फाइनेंशियल अप्रूवल विद इन 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपको आपकी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो मिल सकती है। आफ्टर अप्रूवल सिलेक्टेड बाइक विल बी डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर specified timeline, submit processing fees along with application form 1800 रुपये नॉन रिफंडेबल। ठीक हो गया। गेट योर फाइनेंसिंग अप्रूव विद इन 5 से 7 वर्किंग डे के अंदर में। ठीक है। अब ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके अंदर में आपको ये बैंक से भी मिल सकता है और आप जो है यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो मिजान बैंक की अपनी वेबसाइट के अंदर में। ठीक हो गया। जब तक ये फॉर्म खुल रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको मैं बताना चलूँ कि भाई सबसे पहले तो कैलकुलेटर के हवाले से कि भाई मिजान बैंक का जो कैलकुलेटर है वो किस तरीके से काम करेगा, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक की हम बात कर रहे हैं तो रीवो हो गई इलेक्ट्रिक बाइक की। रीवो बहुत अच्छी जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक है। इसकी अगर हम A11 की अगर हम बात करें, टेनोर हम यहाँ पे रखें 2 साल का। अगर डिपॉजिट हम यहाँ पे 30% करते हैं तो आपके सामने कैलकुलेट मैं करूँगा, ये आप देख सकते हैं जो टोटल अपफ्रंट पेमेंट होगी 48,300 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी के साथ में देनी पड़ेगी, जिसकी 24 महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी 5,006 रुपये। ठीक है। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 5,000 रुपये के अंदर में आपको आपकी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से मिल सकती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बता दिया। ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर में अगर मैं फिर से रिवो करता हूँ और इलेक्ट्रिक बाइक जो है A11 ही सिलेक्ट करता हूँ 2 साल का टेनोर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मेरे पास में पैसे जो है वो नहीं है तो भाई 15% मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई इतना ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं है। 6,079 रुपीज़ आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब फ्रंट पेमेंट 25,050 रुपये सिर्फ आप पे करो और जो है 6,000 मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर में इलेक्ट्रिक बाइक रीवो A11 जो है वो ले लो। स्कूटर, टेलर और अर्बन मोबिलिटी। ठीक है। ये आप दोनों आपके सामने मैंने कैलकुलेटर के ऊपर में दिखा दिए। याद रहे ये वो फाइनल नहीं होते, ये आपको एक जो है समझने के लिए मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। अब बात करते हैं भाई एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये फॉर्म होता है। ठीक है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में अपनी ज़ाती तफसीलात और ये NIC नंबर और ये इस तरीके का ये फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। मैं हल्का हल्का स्क्रॉल इसको कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, रीसेलर, ऑफिस का नंबर, ऑफिस कोलीग्स, ठीक है, या CNIC नंबर, उसके अलावा असेट्स का नाम यानी कि मॉडल, गाड़ी का नाम यानी इंजन का साइज़ क्या है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट कितनी, टेनोर पे, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप बैंक वाले से लिखवाएं
उनसे समझें, प्रिंट आउट भले यहाँ से ले जाएं और पेंसिल से अगर आप फिल करना चाहें पेंसिल से फिल करके बैंक वाले को पहले दिखाएं। इसके साथ में जैसे कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स का बताया था वो डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने ये देख सकते हैं एप्लीकेशन सिग्नेचर एज़ पर CNIC, यहाँ पे वो सिग्नेचर करना है जो आपके CNIC के अंदर में मौजूद है। ठीक हो गया, तो वो आपने जो है साइन करना है। उसके बाद में दरख्वास्त गुजार के दस्तखत यानी कि CNI के मुताबिक यहाँ पे एक दस्तखत आपने यहाँ पे भी जो है इस के अंदर में भी करना है। ठीक हो गया, और इस फॉर्म को अच्छे से देख के इसको फिल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हुआ। इलेक्ट्रिक बाइक 2025 आपको आपके घर में आराम से 5 से 7 दिन के अंदर में मिल सकती है। तो वीडियो अगर समझ में आ गई है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।